क्या आप भी फाइबर लेजर कटिंग मशीन से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि मशीन के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है, इसमें मार्जिन कितना होता है या फिर आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस टाइम पर इस मशीन से बिजनेस शुरू करना सही होगा या नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट में आपको कई तरह से मशीन के प्राइस मिल जाते हैं, मशीन के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आपको कोई भी आपका बिजनेस के लिए रोड मैप नहीं देता। इस वीडियो के अंदर आपको फाइबर लेजर कटिंग मशीन से बिजनेस शुरू करने के लिए एक पूरा रोड मैप मिलने वाला है। इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि फाइबर लेजर कटिंग मशीन का इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, उसका प्रॉफिट कितना आ सकता है, या फिर आपका मार्जिन कितना होता है, आपका खर्चा कितने होने वाला है, आपको ROI कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप सच में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जेन्युइन और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर लेजर कटिंग बिजनेस है क्या। देखो, आज के टाइम में लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मेटल पार्ट्स चाहिए होते हैं, वो फिनिशिंग के साथ कटे हुए, उसमें एक्यूरेट फिनिशिंग चाहिए होती है। लेकिन पुराने टाइम में ये सारे जो तरीके होते हैं मेटल कट करने के, वो होते थे प्लाज्मा कटिंग से या फिर किसी तरह के ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग कट करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन का। अब फाइबर लेजर कटिंग मशीन में एक लेजर बीम होती है जो इंफ्रारेड लेजर बीम होती है, हाई फोकस्ड हाई पावर की। इसी लेजर बीम की हेल्प से मेटल कट होता है। अब इस लेजर बीम से हम लोग मेटल को कट करते हैं तो एक्यूरेट कट मिलता है और फिनिशिंग के साथ मिलता है। इस मशीन का यूज़ करके, इस लेजर बीम का यूज़ करके आप MS, SS, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास किसी तरह के मेटल को आसानी से कट कर सकते हो फिनिशिंग के साथ, और किसी तरह की प्रिसाइज कटिंग बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो इस फाइबर लेजर कटिंग मशीन से आप कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हो वो समझते हैं। तो अगर आप एक फाइबर लेजर कटिंग मशीन लगाते हो तो आपके पास 3 मॉडल होते हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करने की। सबसे पहला आता है आपका जॉब वर्क। अब जॉब वर्क में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर होता है वो आपको आपकी शीट दे देता है मेटल की, अपनी एक ड्राइंग दे देता है। आप बस उस ड्राइंग को नेस्टिंग कर उस मेटल की शीट के ऊपर कटिंग करते हो, यानी अपनी फाइबर लेजर कटिंग मशीन का यूज़ करके आप उसी की शीट पर उसी की ड्राइंग को कट कर रहे होते हो। यहाँ पर आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हो घंटे के हिसाब से, यानी 1 आवर के हिसाब से, या फिर केजी के हिसाब से कि आपकी जो शीट है वो कितने केजी की है, या फिर उस शीट को कट करने में कितना टाइम लगने वाला है, उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। और इसी चार्ज से जब आपको पेमेंट मिलती है तो वो आपका बिजनेस का प्रॉफिट होता है, या फिर आपका जो कॉस्ट है वो होता है। इस तरह से आप एक मॉडल स्टार्ट कर सकते हो जॉब वर्क का। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर आप खुद अपना प्रोडक्ट बनाते हो और उसको सेल करते हो। अब इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कवर्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, डेकोरेटिव पैनल्स होते हैं, आप गेट के कंपोनेंट बना सकते हो, या फिर इंक्लोजर्स बना सकते हो, मेटल के फर्नीचर बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप खुद बनाते हो, मतलब आपकी खुद की शीट होती है, आप खुद की डिज़ाइन होती है, आप उसको कटिंग करते हो, पूरा तैयार करते हो प्रोडक्ट को, उसके बाद अपने कस्टमर को देते हो या मार्केट में सेल करते हो। इससे क्या होता है कि इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें आपको किसी तरह का दूसरे कस्टमर कोई चीज़ ले नहीं रहे हो, दूसरे कस्टमर से किसी तरह की डिमांड नहीं कर रहे हो, बस आपका प्रोडक्ट है, आप खुद बना रहे हो और खुद सेल कर रहे हो, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। तीसरा बिजनेस मॉडल आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आप एक कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और वो कंपनी आपको ऑर्डर देती रहती है, आपकी जो मशीन है वो यूज़ होती रहती है, और इस तरह से आपको आपका प्रॉफिट मिलता रहता है, आपका प्राइस मिलता रहता है। तो ये 3 तरीके होते हैं इस मशीन से बिजनेस स्टार्ट करने के। आप इस मशीन को लगाकर अपने तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इसकी डिमांड मार्केट में है। तो देखो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर आपके सोलर इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं। सारी इंडस्ट्री को एक फिनिशिंग कट चाहिए होता है अपने मेटल के अंदर। अब चाहे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो, एलिवेटर इंडस्ट्री हो, रेलवे, आर्किटेक्ट, या फिर डेकोरेटिव पैनल्स, कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पर मेटल को कट करा जाता है, वहाँ पर उसे एक एक्यूरेट कट चाहिए होता है, फिनिशिंग वाला कट चाहिए होता है, टाइम से डिलीवरी चाहिए होती है, और ये सब कुछ आप इस फाइबर लेजर कटिंग मशीन से इंडस्ट्री को दे सकते हो। अब देखो, यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि अगर आप एक फाइबर लेजर कटिंग मशीन ले रहे हो तब कोई भी मशीन नहीं ले सकते। इसमें आपको ये सोचना पड़ता है कि आप किस पावर की मशीन लेने वाले हो। मार्केट में आपको 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट या 12 किलोवाट की मशीन मिल सकती है। अब इसमें से आपके लिए कौन सी मशीन बेस्ट होगी, आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो तो आप पतली शीट को कट करोगे, और अगर पतली शीट को कट करते हो तो उसके लिए आपको कम पावर की मशीन ही लगेगी, ज़्यादा पावर की मशीन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हैवी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हो तो आप ज़्यादा पावर की मशीन लोगे। तो किसी तरह की मशीन को लेने के लिए पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो मशीन लोगे वो आप किस मेटल को कट करने के लिए ले रहे हो, कितनी थिकनेस की शीट को आप कट करोगे, और आपका दिन का प्रोडक्शन कितना होने वाला है, और फ्यूचर में आप एक्सपेंड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप फ्यूचर में कितनी मोटी शीट कट करने तक जा सकते हो। उसके हिसाब से आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी पावर की मशीन लेनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब हमें बताते हो तो हम आपको एक
एडवाइस देते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी मशीन सही रहेगी। अब हम लोग ये समझे कि आखिर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो सिर्फ फाइबर लेजर कटिंग मशीन खरीदना ही आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें चाहिए होंगी जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो आप इन्वेस्ट करते हो अपनी फाइबर लेजर कटिंग मशीन में, जिससे आप मटेरियल कट करोगे, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका वाटर चिलर, जो आपके लिए सोर्स को ठंडा रखेगा, आपके कटिंग हेड को ठंडा रखेगा, आपकी मशीन को ख़राब होने से बचाएगा। इसके बाद आता है एक यूपीएस। जब आपकी फैक्ट्री में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन का खतरा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार चली जाती है, उस टाइम पर ये यूपीएस आपकी हेल्प करता है, आपकी मशीन को ख़राब होने से बचाता है। आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप अपनी मशीन को प्रॉपर तरीके से बंद कर सको, आपकी मशीन को कोई पार्ट ख़राब ना हो या फिर आपकी जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो, इसलिए आपको यूपीएस भी लेना पड़ता है। इसके बाद आपको कटिंग के लिए एक कंप्रेसर भी चाहिए होता है, जो कटिंग के दौरान आपके हेल्प करता है किसी तरह की एसएच गैस की तरफ से, या फिर अगर आपको दूसरी गैस लेने को वो भी चाहिए होंगी। इसके बाद आपको चाहिए एक एरिया, एक प्लेस जिस जगह पे अपनी मशीन को लगाओगे, आप कटिंग स्टार्ट करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और उसके बाद आपको चाहिए एक वर्किंग कैपिटल और एक अर्थिंग। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूर हो जाती हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इतना कैपिटल लेके चलते हैं कि मशीन आ जाएगी, लेकिन उसके बाद ये भी सारी चीज़ें होती हैं जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसके बाद उनको बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब हर बिजनेस की तरह इसमें भी कुछ मंथली एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका इंडस्ट्रियल गैस, लेबर, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कंज्यूमर्स, मेंटेनेंस। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करे बिना आप एक प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो अगर आप एक प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि कितना प्रॉफिट आता है, तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन इस मशीन से बिजनेस करने के बाद आप अपना प्रॉफिट को बना कैसे सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिर्फ मशीन को यूटिलाइज करना आप अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते, इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें देनी पड़ेंगी अपने कस्टमर को। अगर आप एक लेजर कटिंग मशीन से कटिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप बैंडिंग भी कर सकते हो, वेल्डिंग भी कर सकते हो, पावर कोटिंग भी कर सकते हो। यानी अपने कस्टमर को एक ही जगह पर ज़्यादा सर्विस देने से आपका जो प्रॉफिट है उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब समझते हैं आरओआई को। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी सिंपल लैंग्वेज में जो पैसा आपने अपनी मशीन के ऊपर लगाया, यानी अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम में वापस आ सकती है। अब ये निकालने के लिए आपको चाहिए होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो, मंथली रेवेन्यू, उसके बाद नेट प्रॉफिट। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आप अपना आरओआई निकाल सकते हो और अपना पे बैक सर्विस को, यानी पे बैक पीरियड को निकाल सकते हो, कितने टाइम में आपकी जो मशीन है वो फ्री हो जाती है आपकी ईएमआई से। और जितनी ज़्यादा आपकी मशीन यूटिलाइज होती है उतनी जल्दी आपका आरओआई कवर होती है। अब सवाल आता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, मशीन लगा लेते हो, सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, तो लेकिन आपका कस्टमर कैसे आएगा? तो कस्टमर के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, अपना बताना पड़ेगा कि आपने एक मशीन लगाई है, लोगों की नज़र में आपकी मशीन आनी चाहिए, आपका बिजनेस आना चाहिए। इसके बाद आपको कस्टमर मिलते हैं। अब आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हो, या फिर आप रील बना सकते हो, यूट्यूब पर डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हो, फेसबुक पर डाल सकते हो। यानी आपको ऑनलाइन भी अपना एडवर्टाइजमेंट करना है और आपको पैम्पलेट्स बांटने पड़ेंगे, यानी ऑफलाइन भी आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, जिसकी वजह से लोगों की नज़र में ये आए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है और आप उनसे काम करवा सकते हो। इसके बाद आपकी जो मशीन है वो चलना स्टार्ट होगी, आपका जो बिजनेस है वो चलना स्टार्ट होगा, आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट होंगे, लोगों के पास आप जाओगे, अपने डिज़ाइन दिखाओगे, कटिंग क्वालिटी दिखाओगे, पता चलेगा उनको कि आपके पास एक मशीन है, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस करते हो, उसके बाद आपके पास कस्टमर बनने स्टार्ट होंगे। इससे आप कस्टमर ला सकते हो और अपने बिजनेस को चला सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप फाइबर लेजर कटिंग मशीन से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ मशीन नहीं लगानी है, आपको कस्टमर समझने पड़ेंगे, मार्केट जाननी पड़ेगी, आपको कटिंग क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब अगर आप फाइबर लेजर कटिंग मशीन खरीदना चाहते हो या फिर इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।